देखिए स्टार्ट ज़रूरी है सवेरा। मेरे ख्याल में चाहे हसन अली आउट करे चाहे शाहीन आउट करे, नए बॉल से आउट करने का ही फ़ायदा होता है। और मेरे ख्याल में नया बॉल ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आपको स्विंग नहीं मिलेगा, लेकिन अर्ली ऑन अगर आप शारजा की विकेट पे भी खेल रहे हो, 2 नए बॉल लगे हुए हो, तो शुरू के 6-8 ओवर जो है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है और उस चीज़ का एडवांटेज जो है वो उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और लाला, पाकिस्तान ने जो कि अब टॉस हम हारे हैं, टॉस नहीं हम जीत सके। यूसुफ भाई ये बात कर रहे हैं कि टॉस हारना हमारे लिए एक अच्छा भी जो है वो साइन हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका पहले उसने बैटिंग की जो है वो, यहाँ पर हमने देखा टूर्नामेंट में जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग नहीं कर रहा, फील्डिंग में जा रहा है। श्रीलंका आज बैटिंग की तरफ गया, तो हमें इस एडवांटेज जो डिसएडवांटेज था उसको एडवांटेज में बदलना है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास? वेल, जिस तरह यूसुफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, मेरे ख्याल में जिस तरह का पिच चल रहा है इस पे लेटर ऑन बैट्समैनों के लिए, इसलिए कि चेन्नई वाला पिच नहीं है। ये पिच जो है चेन्नई में भी हो सकता था अगर बॉल हल्का सा ड्यू फैक्टर आ रहा था, गीला हो रहा था बॉल, तो मेरे ख्याल जिसकी वजह से बॉलर्स को वो सपोर्ट नहीं मिली, स्पिनर्स को स्पेशली। लेकिन ये वाला जो पिच है ये अंडर द लाइट, क्योंकि हम यहाँ पे खेले में IPL का पहला सीजन खेले थे, उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ आध मैचेस खेले, तो यहाँ पे लेटर ऑन पिच अंडर द लाइट्स जो है ना वो और ज़्यादा बेहतर, अच्छा बल्ले पे बॉल आता है। और लाला, नीदरलैंड के खिलाफ जब फ़खर जमान आउट होकर जा रहे थे, आप भी खासे उदास थे उस वक्त, और आपने कहा था कि मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि फ़खर क्या सोच रहा होगा, उसके जहन में क्या चल रहा होगा। और इस वक्त टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ़खर को बैक करना, सपोर्ट करना, कॉन्फिडेंस देना। फ़खर आज के मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और हम सब ये बात कर रहे थे, हमारा जो पैनल है, कि इंडिया तक उसको चांस मिलना चाहिए। अब बेंच पे बैठा हुआ फ़खर क्या सोच रहा हो? एग्जैक्टली। देखिए सवेरे जब फ़खर मेरे साथ कनाडा में हम खेल रहे थे, T20 खेल रहे थे वहाँ पे, तो फ़खर से मेरी जब बात होती थी, फ़खर को मैं यही कहता था कि फ़खर आप पिचेस बिल्कुल आपकी मतलब की होंगी इंडिया में और आप बहुत अच्छे रन और पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवा सकते हैं, बस फोकस करना अपनी बैटिंग पे। तो वो ये कहता था कि लाला मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंसेस करूँगा, मुझे मेरी अपनी इंपॉर्टेंस का पता है, परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस का पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ। जाहिर बात है एक ऐसे माइंडसेट के साथ एक प्लेयर वर्ल्ड कप में जा रहा हो और पीछे फॉर्में भी ना लगी हों, इवन कि वो श्रीलंका लीग खेलने गया वहाँ पे भी उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो एक प्लेयर के लिए ना, क्योंकि हम सारे इस सिचुएशन में से गुजरे हुए हैं जब परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही होती और मैचों का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार जल्दी मैच हो, कोई अच्छा परफॉर्म करूँ थोड़ा बहुत ताकि कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आए। क्योंकि फ़खर से मुझे भी उम्मीदें हैं, पूरे पाकिस्तान को उम्मीदें हैं, पास में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, बड़े बड़े मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो प्लेयर्स के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस का ही प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है। बाकी वही बैट बॉल होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप खेल रहे होते हैं, सारा कुछ वही होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी पास की परफॉर्मेंसेस को देख के। मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, नो डाउट बहुत मुश्किल होता है, आपके लिए वक्त गुजारना मुश्किल होता है। आप मौका ढूंढ रहे हो तो क्या मुझे किसी तरीके से एक मौका मिल जाए ताकि मैं दोबारा कुछ परफॉर्म कर सकूँ, तो आई नो बड़े मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त आता है और मुश्किल वक्त से निकलना कैसा है बस ये प्लेयर को पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, मुश्किल वक्त से निकलना प्लेयर को पता होना चाहिए, मगर साथ ही साथ इस वक्त जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं, मैं यूसुफ आपकी तरफ आऊँगी, शाहीन कीप्स ट्राइंग फॉर द मैजिकल डिलीवरी, वो बार बार अपनी मैजिक डिलीवरी की ट्राई करते हैं और वो अभी शायद ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से वाइड 2 दफ़ा वो वाइड कर चुके हैं। वो जो एक ही कोशिश लगातार जो शाहीन की रहती है, इज़ दैट अ पॉजिटिव साइन फॉर अ बॉलर कि नहीं जी वो बॉलर डटा हुआ है कि मैं अपनी उस डिलीवरी पे आऊँ, या फिर शायद उस जिद को छोड़कर जो है अपने कमिंग बैक टू द बेसिक्स और लाइन और लेंथ को मेंटेन करके करें? देखिए शाहीन जो है ना अग्रेसिव बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, तो वो वही कोशिश कर रहा है और करना चाहिए। देखें ये जब आप एक स्टार बॉलर होते हैं, वर्ल्ड में पूरा नाम है उसका और इस डिलीवरी पे सारे डरते हैं उससे, बिल्कुल, और वो उसका लेथल है जो ये वाली बॉल है और वो उसको करना चाहिए। वाइड हो रहा है या चौका पड़ रहा है कोई मसला नहीं, 1-2 विकेटें मिल गई तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। देखिए ये फिर अगर हम ये करने जाएंगे ना तो इसका मतलब डिफेंसिव आ गए, और शाहीन जैसे बॉलर को डिफेंस पे नहीं आना चाहिए, ये अटैकिंग बॉलर है और इसको अटैक करना चाहिए। और कोई बात नहीं, कोई एक आधे मैच में अगर आपकी वो जगह नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, अगले मैच में आ जाएगी। लेकिन जो उसकी तबीयत है, जो मैं 1 साल साथ भी रहा हूँ, बड़ा एग्रेसिव है जी, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी अगर देखें एनर्जेटिक है, जान लगा रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक कर रहा है जो वो कर रहा है। और ऐसे जो बड़े बॉलर होते हैं उनको अपनी बेसिक्स पे और जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर रहना चाहिए। और अग्रेशन से ज़्यादा आई नोटेड कि जो है वो
अगर कुछ सही नहीं हो रहा होता तो वो खुद से ज्यादा नाराज होते हैं इन कंपैरिजन टू किसी से। वो खुद पे होता है कि क्यों मुझसे ये नहीं हो रहा, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है सामने। देखिए शाहीन का ये है कि वो परफॉर्म करे या ना करे, उसका प्रेशर दूसरी टीम पे रहता है कि जी पहला बॉल ओवर शाहीन ने करना है, कोई भी हल्का सा भी बॉल कट के अंदर आ गया तो आउट ही है या LBW है, तो उसका प्रेशर हमेशा रहता है। जिस तरह बैटिंग में होता है वैसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप लगती है। देखें शाहीन अपना प्रेशर उसने कंटिन्यू किया हुआ है, दूसरी तरफ से जो है हसन सिर्फ आके लेंथ पे हिट कर रहा है और उसको वहां पे उसको विकेट भी मिली है। तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल सही बात है, यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही बात की कि जो चल रहा है उसको शाहीन कंटिन्यू करे, इंशाल्लाह इसी में अगर विकेट मिल गई तो टीम और दूसरी टीम जो है वो और अंडर प्रेशर आ जाएगी पाकिस्तान। आपको याद हो एशिया कप से थोड़ी मतलब एशिया कप जब शुरू हो रहा था तो एशिया कप ने ACC ने एक पैकेज बनाया था ओपनर्स का, और आधे से ज्यादा ओपनर्स ने ये कहा था कि शाहीन का पहला ओवर फेस करना हमें सबसे मुश्किल लगता है, बिकॉज वो पहला ही ओवर ऐसा होता है जिसमें आपको सेटल होना पड़ता है। मगर वो कहता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब हसन अली भी जो है वो वाइड्स देने पे चल पड़े हैं, मगर यस थोड़ा सा कुछ वाइड हो, चौके लगे, रन लगे, शुरू में आपको शायद इन रन से और इन वाइड से नहीं डरना, आपको विकेट लेने के लिए जाना है, विकेट की तरफ जाना है। तो लाला आपकी तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने अगर पहले विकेट को देखें और तकरीबन इस वक्त 3 ओवर जो है वो खेल मुकम्मल हो चुका है, विकेट कैसा आपको दिखाई दे रहा है? इस विकेट पर हमने देखा कि हसन ने जो विकेट ली है वो गेंद बाहर भी निकला, वो गेंद बाउंस भी हुआ, तो विकेट कैसा लग रहा है आपको? टोटली डिफरेंट। मेरे ख्याल में तो बॉल हाइट ही नहीं पकड़ रहा और कोई ऐसा बाउंस नजर नहीं आया पिच के अंदर अभी तक। जो जितने भी 3-4 ओवर चल रहे हैं इसमें कोई बाउंस तो नजर नहीं आ रहा। तो टिपिकल पाकिस्तानी टाइप की पिच आप कह सकते हैं जो आजकल फर्स्ट क्लास में कज़ाफी की चल रही है। ठीक है। अच्छा, अभी जो विकेट ली एक्स्ट्रा रन्स काफी पाकिस्तान जो है वो दे रहा है, अब नो बॉल भी करवा दी गई है। ये हसन अली का हमेशा से इशू रहा है जब से ये क्रिकेट मेरे ख्याल में खेल रहे हैं। इवन पिछले मैच में भी इन्होंने 2 से 3 नो बॉल किए हैं। तो इस चीज पे मुझे लगता है इनको काम करना होगा, क्योंकि नो बॉल से और एक्स्ट्रा एक आपको बॉल करना है, उस पे खुदा ना खास्ता अक्सर टीमों को हमने हारते देखा और बहुत स्ट्रगल करते देखा है। इस चीज पे थोड़ा सा काम 4 रन भी हो गए ना। नो बॉल पे हारते हुए देखा है, वो कोई भूल सकता है कभी हार्दिक पांड्या की वो जो नो बॉल थी और उसके ऊपर बिल्कुल बुमराह था, हार्दिक पांड्या बुमराह की नो बॉल जिसपे हम पाकिस्तान जीता था, फखर जमान ने सेंचुरी की थी, वो बुमराह की नो बॉल। इस चीज पे काम करना है। इसके बाद इंडिया में आपको पता है वो ट्रैफिक के कवानीन बताने के लिए इस तरह के बिलबोर्ड्स लगाए गए, लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो यस नो बॉल्स बहुत मैटर करती हैं। बट हम विकेट की बात कर रहे हैं तो जो हसन ने विकेट हासिल की है वो हम जरा आपको दिखाते हैं। मैं चाहूंगी यूसुफ आप जरा उस पे एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग विद द बैटर, वो क्यों नहीं पकड़ पाए हसन की इस बॉल को। जी ये हम जरा रॉन्ग नहीं है कुछ जो मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि ये जय सूर्या की कॉपी करता है। ओके इसने ऐसे ही खेलना है। ये कोई टेक्निकल प्लेयर नहीं है, इसकी अपनी एक गेम है जो इसने बनाई हुई है।